नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पी के पार्थ ट्यूटर में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच बीपीएससी एमडीओ मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम 9 अगस्त 2025 को हुई थी। उसका प्रश्न का विश्लेषण लेके आया हूं, जो आगामी 71वें बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो या बीएसएससी, रेलवे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पी के पार्थ यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी एमडीओ मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम 9 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम का पेपर है, उसका विश्लेषण है। पहला प्रश्न है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें से मैच करने के लिए था, तो उसमें सही था सरदार सरोवर बांध गुजरात में। नाथवा झाकरी जो है ये गलत दिया था, तो लेकिन नाथवा झाकरी परियोजना है कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी बांध है उत्तराखंड में है, ये भी गलत दिया था, लेकिन टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, ये कोयना नदी पर है। तो ये सब आगामी परीक्षा के लिए उसका जो ऑप्शन है उसको भी हम सही करके दे दिया है। ताप विद्युत संयंत्रों के संबंध सही कौन है? तो ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट एमपी मध्य प्रदेश में है, यही सही था, बाकी सब गलत था, उसको हम सही करके दिए हैं। एनटीपीसी दादरी जो है उत्तर प्रदेश में है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। तलचे सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा में। ये बीपीएससी में आगे में काम देंगे। कौन सा कथन सही है? सही पर विचार कीजिए। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना है जो मध्य प्रदेश रीवा जिले में है, ये भी सही है। यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली आपूर्ति करता है लगभग 24% आपूर्ति करता है दिल्ली को। एक है, ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है। कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु से? कौन सा पवन ऊर्जा है तमिलनाडु में है? मुपमडल पवन फॉर्म जो है यह तमिलनाडु में है, और बाकी सब जो है वो अलग है। ब्रह्मवेल पवन फॉर्म जो है महाराष्ट्र में है। कच्छ पवन फॉर्म और भुज पवन विंड फॉर्म जो है गुजरात में। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का संविधान भारतीय लोगों के निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, ऐसा क्रिप्स मिशन का अर्थ था। संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेट ब्रिटिश राष्ट्र मंडल देशों की समान भागीदारी दी जानी चाहिए, ये दोनों कथन सही है। क्रिप्स मिशन का यह उद्देश्य। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, भारत आया था सत्ता हस्तांतरण करने के लिए। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे। इसमें से कई सारे प्रश्न आपको बन सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट वाइड था, तो ये दोनों सत्य है। क्रिप्स मिशन को कई बार पूछ चुका है बीपीएससी में, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। कभी कभी पूछता है ये कौन कौन 3 सदस्य में से कौन इसमें से नहीं थे, तो ये याद रखिए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे। ये तीनों के अलावा कोई दूसरा तो आप गलत मानेंगे। वो भी आंसर क्वेश्चन पूछे हुए बीपीएससी। संसदीय शासन प्रणाली की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्नलिखित का समर्थन संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के बहुमत प्राप्त हो। सरकारी आय समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना मार्च 1983 में हुई थी और इसने 1988 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ये सही है। ये एकल सदस्यीय आयोग है, ये गलत है, 3 सदस्य, तो केवल एक सही है इसका। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किसके पदेन सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के पदेन सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके पदेन अक्षर होते हैं प्रधानमंत्री। संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंध में प्रावधान शामिल है, जो 1985 में लाया गया। क्वेश्चन है, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? कौन सा वीटो राष्ट्रपति ने उपयोग किया था? तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986, यह ज्ञानी जल सिंह के समय में राष्ट्रपति थे, उस समय लाया गया था। सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे, मात्र 7वां पास थे। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ये प्रश्न पूछ दिया, बता चुके हैं पहले। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं एवं पदेन से प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध स्वरूप एक पुरस्कार लौटा दिए थे, पुरस्कार था कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से हटाया था। राय बहादुर शास्त्री जमनालाल बजाज ने वापस कर दिया था। बारदौली में नो टैक्स अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल।
नो टैक्स अभियान किया था वल्लभ भाई पटेल। अब बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, और इसी सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के पद लिया था। तिलक स्वराज फंड की शुरुआत किस आंदोलन के समय हुई? असहयोग आंदोलन के वित्त पोषित करने के लिए शुरू की। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई की गई थी? 1929 में की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो 1939 में किया था। 1938 में हरिपुरी में के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जो हरिपुरा में के अध्यक्ष रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, और गुजरात में हरिपुरा। दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में, इसके भी अध्यक्ष रहे हैं, और इस समय महात्मा गांधी ने पटाभी सिद्धरामैया को खड़ा करवाया था कांग्रेस के अध्यक्ष से, तो लेकिन पटाभी सिद्धरामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन उनका इज्जत करते थे, इसलिए 1939 में त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में अध्यक्ष होने के बावजूद भी अपना त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया 1939 में। अब जो है त्रिपुरी है वो मध्य प्रदेश में, उसका नाम अब तेवर हो गया है, त्रिपुरी का नाम तेवर हो गया। प्राचीन काल में कलचुरी राजवंश की राजधानी थी। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिए थे इन्होंने, और नेताजी को उपाधि इनको एडोल्फ हिटलर ने, जर्मनी का जो शासक था और चांसलर था हिटलर, उसी ने दिया था इनको नेताजी की उपाधि, और महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। इस सब पहुँच जो बताए हैं हम डिस्क्रिप्शन, ये महत्वपूर्ण। प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस देश से संबंधित है? ये कोमागाटा कहीं लिखता है, कहीं कामागाटा मारू घटना। यह कनाडा से है। 1914 में गुरु दत्त सिंह ने जहाज जापान से लिया था, और जब वहाँ गए तो उसको वापस कर दिया गया। तो ये भी बहुत बार पूछे हैं, कभी कनाडा पूछता है, कभी कब हुआ घटना, 1914 ये पूछता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। इल्बर्ट बीट विवाद से संबंधित है। 1883 में लाया गया था इल्बर्ट बीट, लॉर्ड रिपन के वायसराय के शासनकाल में। यह न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव से संबंधित है। भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है यह इल्बर्ट बीट, लेकिन इसको अंग्रेज इसका विरोध किया। भारतीय स्वतंत्रता लीग यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किया गया था श्री कृष्ण सिंह द्वारा, और बिहार के प्रथम अध्यक्ष रहे श्री नारायण प्रसाद। सर्च लाइट पत्रिका लिखा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। लेखक गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था जियाउद्दीन बरूनी। गुप्त काल में विरह संहिता की रचना की थी बहराम मीर ने। हुमायूं नामा की रचना मुगल सम्राट की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। वह मुगल सम्राट थे कौन? बाबर। बाबर जो था वह मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 से 30 तक इसका शासन था, और इसने 4 युद्ध लिया, वो 4 युद्ध जीता। कभी हम 4 युद्ध की चर्चा ट्रिक के माध्यम से लाएंगे। मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? कुषाण। द्रविड़ शैली पूछा जाता है, यह कहाँ की शैली है? तो दक्षिण भारत की शैली मूर्ति शैली है। नागर शैली है उत्तर भारत की शैली। 1880 में लॉर्ड लीटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेचली की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग का गठन किया था। यह किस संदर्भ में था? अकाल। बलवन के शासनकाल में तुगरील खां का विरोध हुआ था बंगाल में, और बलवन जो है रक्त एंड लॉ की नीति लाया था। सीधा व पावस प्रथा लाया था। सीधा मतलब पैर झुक के प्रणाम करना, झुकना और उसके पैर को चूमना। सीधा मतलब पैर झुकना, और पावस मतलब उसके पैर को चूमना, ये बलवन ने लाया था। कॉफ़ी सावर्स भारत के किस राज्य में है? या कर्नाटक में। भारत में हरित क्रांति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था देश में खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। 1998 में इसको भारत में मिला था। 1966-67 में आया था। पंचपटमालिक खादान खनिज संबंधित है बक्साइट से, और यह पंचपटमाली जो है उड़ीसा में। ये आप देख रहे थे पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी एमडीसी का जो मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का जो परीक्षा हुआ बीपीएससी का, उसका आप प्रश्नों का विश्लेषण देख रहे थे अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे। अब इसी तरह इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इस तरह से अपडेट वीडियो लेके हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।